और जो भी हमारी बुक में है उसी बुक को मैं सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मैं ये मानता हूं कि आप अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं, राइट, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, और उसके बाद फिर इन लेक्चर्स को यूजफुल बना सकते हैं। वैसे तो मेरा मानना है कि वीडियो लेक्चर्स कभी भी क्लासरूम लेक्चर्स की जगह नहीं ले सकते, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। अब मैं तो अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं, आप अपनी बात मुझ तक नहीं पहुंचा पा रहे, या यूं कहिए कि आप लोगों के फेसेस मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे, राइट। हाँ, लेकिन हाँ, एक हो सकता है टू वे कम्युनिकेशन भी, क्योंकि जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इस वीडियो को डालूंगा तो प्लीज आप व्हाट्सएप कमेंट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स। आपकी बुक डॉक्टर अशोक दिवाकर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, राइट। डेफिनेशंस दी हुई है स्टैटिस्टिक्स की, डेफिनेशंस भी कई तरह से दी हुई है। डेफिनेशन सिंगुलर सेंस में क्या है, प्लूरल सेंस में क्या है, मॉडर्न सेंस में क्या है, राइट। तो आप वो किताब से कर लेंगे, है ना। तो उन सब डेफिनेशंस में मैं जो चाहूंगा कि आप गौर फरमाएंगे वो फरमाएंगे मॉडर्न सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक। नाउ प्लीज फोकस ऑन दिस बोर्ड। मॉडर्न सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन यानी ये परिभाषा हम करेंगे। स्टैटिस्टिक्स क्या है? कलेक्शन, एडिटिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यानी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए, उसकी टेबल बनाने के लिए, यानी उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए और उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए। और वो इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? ताकि फोरकास्ट कर सके, ताकि भविष्यवाणी कर सके, राइट। तो जो साइंस इन सब से डील करता है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से देख लेंगे कि कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से वेरियस लेवल्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में, वो आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसको हम बार बार अपने वीडियो लेक्चर्स में इस डेफिनेशन का ही उपयोग करेंगे, राइट। तो इसमें क्या है? सबसे पहले डेटा क्या होता है? डेटा इस क्योटिक यूनिवर्स में जो इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध होती है वो एक डेटा ही होती है, राइट। वो डेटा अपने आप में कुछ नहीं बोलता, डेटा अपने आप में फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, तथ्य, राइट। उन तथ्यों को हम डेटा कहते हैं। तो उनको कलेक्ट कैसे करते हैं? कलेक्ट करने के तौर तरीके हैं वो। सेकंड, उनको उसके जब जैसे ही डेटा को कलेक्ट कर लिया जाता है उसके बाद उनको एडिट किया जाता है, राइट। उनको एडिट किया जाता है कि कौन सा डेटा किस तरह का डेटा है, राइट। और एडिट करके क्लासिफाई किया जाता है कि किन क्लासेस में इन डेटा को डाल सकते हैं। मोर और लेस दो ही क्लासेस होती है, या तो डेटा प्राइमरी होता है या डेटा सेकेंडरी होता है, राइट। प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। फिर उस प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा बना के उसको फिर टेबल की फॉर्म दी जाती है, यानी उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, टेबुलेशन। इसके भी अपने कई तरीके हैं, किस किस तरीके से टेबल बनाई जाती है उसको भी हम बाकी के लेक्चर्स में आपको बताएंगे, राइट। उसके बाद डेटा को प्रेजेंट किया जाता है टेबल्स बनाने के बाद। प्रेजेंट कैसे करते हैं? डायग्रामेटिक फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे बार डायग्राम बना के, पाई चार्ट बना के, राइट, या फिर ग्राफ बना के, लाइन ग्राफ बना के, राइट। तो प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को, उस प्रेजेंट किया जाता है। फिर डेटा का एनालिसिस होता है, इसमें सारी स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स लगती हैं, मीन, मीडियन, मोड और जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ सब। उसके बाद इंटरप्रिटेशन होती है, डेटा की इंटरप्रिटेशन होती है, राइट। इंटरप्रिटेशन यानी उनसे एनालिसिस करने के बाद जो कंक्लूजन्स निकलते हैं उनसे कोई ना कोई मतलब निकाला जाता है, राइट। किस लिए? ताकि हम कोई ना कोई भविष्यवाणी कर सके, राइट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। अब आगे है हम जो गुण और दोष स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा साइंस है, जैसे बाकी साइंसेज होते हैं इसमें गुण और दोष होते हैं, राइट। तो
तो इसके भी गुण और दोष हैं। सबसे पहले हम गुणों की चर्चा करें, यानी कि इसके फंक्शंस क्या है, इसके गुण क्या है। नंबर एक, कि जो भी तथ्य उपलब्ध होते हैं उनको ये नंबर्स में दिखा देता है, और नंबर्स की गणना करना संभव है, और ये सिंपल हो जाता है। जो तथ्य उपलब्ध होते हैं उनको नंबर्स में दिखाने की कोशिश होती है स्टैटिस्टिक्स में, और जिससे फिर काफी सुलभ हो जाता है, काफी आसान हो जाता है स्टैटिस्टिक्स को समझना या फिर रियलिटी को समझना, राइट। दूसरा है सिंपल प्रेजेंटेशन। अब नंबर्स में दिखा देता है सभी तथ्य को, तो प्रेजेंट करना भी काफी सिंपल हो जाता है, राइट। तथ्यों को प्रेजेंट करना या रियलिटी को समझना काफी सिंपल हो जाता है, राइट। तीसरा इसका गुण है कि यह आपके ज्ञान में वृद्धि कर देता है, इट एनहेंसेस योर नॉलेज, या आपकी नॉलेज में वृद्धि करता है। चौथा गुण है इट कंपेयर्स फैक्ट। फैक्ट जो है, तथ्य है, उनको आपस में कंपेयर करता है, राइट। और कंपेयर ही नहीं करता, बल्कि जो अलग अलग फैक्ट है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं ये भी दिखा देता है, राइट। जब कोरिलेशन आप करते हो या फिर रिग्रेशन आप करते हो, तो अलग अलग फैक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी हम स्टैटिस्टिक्स के जरिए हमें पता चल जाता है, राइट। फिर है पॉलिसी मेकिंग में, यानी कि जब नीति निर्धारण में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है। नीति निर्धारक जितने भी होते हैं, पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स को ही यूज करते हैं अपनी पॉलिसी मेकिंग्स में, राइट। उसके बाद जो बाकी साइंसेज हैं, चाहे वो सोशल साइंस हो चाहे वो नेचुरल साइंस हो, वो भी स्टैटिस्टिक्स का ही सहारा लेती हैं अपने लॉज और प्रिंसिपल्स को टेस्ट करने के लिए, कि हमारे लॉज कहां तक वैलिड है, कहां तक इनवैलिड है। इस चीज को जांचने के लिए वो स्टैटिस्टिक्स का ही सहारा लेती है। यानी कि रिसर्च में जब आते हैं तो रिसर्च में सब स्टैटिस्टिक्स ही आती है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में रिसर्च कर रहे हो, चाहे आप सोशल साइंस में कर रहे हो, चाहे नेचुरल साइंस में कर रहे हो, या किसी कॉमर्स वगैरह में कर रहे हो, आप जो है स्टैटिस्टिक्स की सहायता से ही रिसर्च कर सकते हैं, ओके। सातवां इसका गुण ये है कि इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, ये भविष्यवाणी करने में सहायक है, राइट। तो इन सब गुणों के बावजूद इसमें कुछ अवगुण भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है, राइट। वो डीमेरिट्स या लिमिटेशंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने किताब में बहुत अच्छे से दे रखा है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां करवा रहा हूं, राइट। तो पहला अवगुण ये है, या पहली लिमिटेशन ये है कि स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल यानी नंबर को तो पढ़ता है, लेकिन सिर्फ नंबर को ही पढ़ता है। स्टैटिस्टिक्स जो है सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही पढ़ सकता है, उसके अलावा बाकी जो फैक्ट्स बचते हैं उन फैक्ट को ये नहीं पढ़ सकता, राइट। ठीक है, तो सिर्फ फैक्ट को नंबर के रूप में ही प्रेजेंट कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। दूसरा है कि स्टैटिस्टिक्स सत्य तो होता है, रियलिटी के बारे में सत्य तो बताता है, लेकिन वो जो सत्य होता है वो एवरेज के तौर पे ही सत्य होता है, बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं बताता, एवरेज ट्रूथ बता देता है। तीसरा इसकी डिमेरिट ये है कि दिस कैन बी मिसयूज्ड, इस स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज किया जा सकता है। नॉलेज अपने आप में दो धारी तलवार होती है, स्टैटिस्टिक्स भी एक नॉलेज ही है, नॉलेज की एक फॉर्म है, तो नॉलेज को यूज भी किया जा सकता है और मिसयूज भी किया जा सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स के जितने भी चरण है या पूरी 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 की पूरी साइंस को मिसयूज भी किया जा सकता है, राइट। ये भी इसकी डिमेरिट है। और लास्ट में इसकी एक और लिमिटेशन है, वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ एक्सपर्ट्स ही यूज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स को ढंग से सिर्फ एक्सपर्ट्स ही यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए। लेमैन या साधारण आदमी नहीं समझ पाता स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज, ठीक। तो ये इसके गुण थे, ये इसके दोष थे, बुक्स में बहुत अच्छे से दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और इसके कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितना आप समझ पाए, उसके अकॉर्डिंग हम बाकी के जो लेक्चर हैं इंप्रूव करें। थैंक यू वेरी मच।